नमस्ते सर, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने बैंक ब्रांच मास्टर को डिटेल में समझा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट्स मास्टर की। सबसे पहले लेफ्ट साइड मेन्यू में आइए और मास्टर्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ का आपको कई अलग-अलग मास्टर ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इनमें से हम प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए सर, प्रोडक्ट्स पेज ओपन हो गया है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी लोन कैटेगरीज और सब प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब भी आप लीड या लोन एप्लीकेशन बनाएंगे, वही प्रोडक्ट्स ड्रॉप डाउन में शो होंगे जो यहाँ कॉन्फ़िगर किए गए हैं। पेज के टॉप पर आपको कुछ समरी कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके सीआरएम में अवेलेबल पेरेंट प्रोडक्ट्स की टोटल संख्या दिखाई देती है। उसके बाद एक्टिव प्रोडक्ट्स का कार्ड है, जो बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स करंटली एक्टिव हैं। नेक्स्ट कार्ड है सब प्रोडक्ट्स, जिसमें हर पेरेंट प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल वेरिएंट्स की टोटल संख्या दिखाई देती है। और लास्ट में कैटेगरीज, जो ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज का काउंट शो करता है। ये कार्ड्स सिर्फ क्विक ओवरव्यू के लिए हैं। उसके नीचे आपको एक सर्च बार मिलेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढना हो, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन, तो उसका नाम टाइप करके तुरंत सर्च कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएं तो सर्च काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब नीचे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए काफ़ी सारे कॉमन लोन प्रोडक्ट्स पहले से ही ऐड करके दिए हुए हैं, जैसे होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, कमर्शियल व्हीकल एजुकेशन लोन, एमएसएमई लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फाइनेंस और भी कई प्रोडक्ट्स डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक सेटअप मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को मैनेज करना होता है। हर प्रोडक्ट के सामने आपको उसका स्टेटस भी दिखाई देगा। अगर स्टेटस एक्टिव है तो वो प्रोडक्ट लीड और लोन एप्लीकेशन बनाते वक्त अवेलेबल रहेगा। और अगर किसी प्रोडक्ट का स्टेटस इनएक्टिव कर दिया जाए तो वो फ्यूचर में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। यानी सिर्फ उसे टेम्परेरी डिसेबल किया जाता है, डिलीट नहीं। अब चलिए टॉप राइट साइड के बटन्स को समझते हैं। सबसे पहले है डाउनलोड टेम्पलेट। अगर एएपी बल्क में प्रोडक्ट डाटा मेंटेन करना चाहते हैं या फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट ऑप्शन। ये तब यूज होता है जब आप एक्सेल या टेम्पलेट के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ अपलोड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे यूजफुल बटन की, सिंक फ्रॉम मास्टर सर। ये फीचर बहुत पावरफुल है। अगर फ्यूचर में डीएसए साथी के मास्टर प्रोडक्ट पूल में नए प्रोडक्ट्स या अपडेटेड कैटेगरीज ऐड होती हैं, तो आप मैन्युअली क्रिएट करने की जगह सिर्फ सिंक फ्रॉम मास्टर पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए सर, एक पॉपअप ओपन हो गया है। यहां आपको डीएसए साथी के मास्टर प्रोडक्ट पूल की कैटेगरीज दिखेंगी। अगर कोई कैटेगरी ऑलरेडी आपके सीआरएम में ऐड है तो उसके सामने एडेड लिखा हुआ दिखाई देगा। और अगर कोई कैटेगरी अवेलेबल है लेकिन आपके सीआरएम में नहीं है, तो आप उसे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन भी है, ऑल्सो ऐड सब प्रोडक्ट्स। अगर ये चेकबॉक्स इनेबल्ड रहेगा तो सिलेक्टेड कैटेगरी के साथ उसके सब प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ पेरेंट कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो इसे अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऐड सिलेक्टेड या सिंक ऑल का ऑप्शन यूज करके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं। इस फीचर की वजह से बार बार मैनुअली प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब टॉप राइट में ही अगला ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट। अगर आप किसी ऐसे लोन प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप मैन्युअली भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहां एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझेंगे, जहां हम कैटेगरी, सब प्रोडक्ट, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, बैलेंस ट्रांसफर और बाकी सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।